प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज का सुनहरा दिन हमें दिया है। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन से हम करना चाहते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देना चाह रहा है और उन सब भाई बहनों के लिए जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे भाई बहनों ने सब्सक्राइब किया है और बहुत से भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि मेहरबानी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और अधिक प्रोत्साहित हों। यदि आपके कुछ भी सजेशंस हैं तो हम सह स्वीकार करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भाई बहन सजेशन देते हैं, हम उनको इसमें और बेहतरी के लिए ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सकें और प्रभु को महिमा मिले, मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को महिमा मिले। उन सभी सेवकों को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु के दास उदासियों को जो बराबर हमारा प्रोत्साहन करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु हम सबको उत्तम आशीष दे रहा है। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे आज के डिवोशन के लिए ताकि प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु रात्रि के मीठे विश्राम के लिए धन्यवाद, आपकी बड़ी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, हमारे सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद जो प्रभु जी आपके साथ जुड़कर इस आत्मा में एक होकर प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए, उत्तम आशीष को मांग लेते हैं। यीशु के नाम से आपकी आशीष को भेजते हैं, आपकी आत्मा को भेजते हैं। पिता परमेश्वर हर एक से बातचीत करे, तसल्ली दे, शांति दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए, आदर महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिल सके। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे, आपका हाथ उनके जीवन में उनके साथ बना रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, हमारे राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी सुरक्षित रखें और पिता सही निर्णय लेने में आप उनकी अगुवाई करें, आप उनका मार्गदर्शन करें ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, आज का जो हेडिंग है, शीर्षक है हृदय। हृदय किस प्रकार का होता है, ये मन कैसा है, इस मन को, इस हृदय को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ये कहाँ कहाँ हमें धोखा दे सकता है, ये कहाँ कहाँ ये हृदय हमें विचलित कर सकता है। इसलिए आज अपने हृदय को जांचें, आज अपने हृदय को परखें। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम एक गवाही सुनेंगे हमारे भाई सुशील सिंह के द्वारा। पिछले दिनों वो भी कोविड पॉजिटिव रहे और प्रभु ने कैसे उनकी रक्षा की। प्रभु का हाथ उनके साथ बना रहा है। प्रभु ने चंगाई दी, दुआएं की गई। प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। इन्होंने इंजेक्शन लगवाया था, उसके बावजूद भी ये पॉजिटिव हुए और बहुत परिस्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन प्रभु परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। उन्हीं के शब्दों में हम सुनेंगे कि प्रभु ने कैसे उनके जीवन में कार्य किया है। जय मसीह की। मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूँ और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये सुंदर अवसर दिया कि मैं अपने जीवन की गवाही आपको दे सकूँ कि किस प्रकार से प्रभु ने मुझे चंगाई दी जब मैं कोविड से परेशान था। और 10 अप्रैल को मैंने वैक्सीनेशन करवाया पहला, और उसके बाद 10 दिन के बाद मुझे फीवर आया और फीवर आके मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चढ़ने के बाद फिर मेरे हालत ख़राब हो गई। और इसी दौरान मैं बराबर प्रभु से प्रार्थना करता रहा, प्रभु ये बीमारी आई है तो अब इसको दूर भी तू ही करेगा। एक वचन जिसने मुझसे बार बार बात की वो है भजन संहिता 119 उसका 65 पद से आगे के पदों को, और मैं आपके लिए भी पढ़ना चाहूँगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे अपनी भलाई, विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं पर का विश्वास किया है। इससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। जब मैंने इस प्रकार की दुआ प्रभु से बराबर करते हुए, प्रभु ने अपने वचन के द्वारा और भी मुझे शांति दी। और 1-2 पद मैं आपके सामने और पढ़ना चाहूँगा, वो है भजन संहिता 119 उसका 75 और 76 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा मैं जान गया कि तेरे नियम धर्म में है और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु ने बहुत से विश्वासी भाई बहनों की प्रार्थनाएं और विशेष तौर से रेवरेंड विजयपाल सिंह की प्रार्थना, जो मुझे बराबर उठाए रहे सुबह और शाम को, वो प्रार्थना में मेरे साथ बने रहे और मुझे मोटिवेट करते रहे, विश्वास को बढ़ाते रहे और इस बात का आश्वासन देते कि प्रभु चंगाई दे। और वास्तव में प्रभु ने सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर मुझे चंगाई बख्शी। आज ना मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, ना मुझे ऑक्सीजन चढ़ा, लेकिन घर पर ही क्वारंटाइन रहते हुए प्रभु ने मुझे चंगाई बख्शी। इन तमाम आशीषों, बरकतों के लिए और चंगाई के लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि प्रभु ही है जो ऐसे कठिन समय में
जब हम पश्चाताप के साथ उसके चरणों में आते हैं तो प्रभु हमारी सुधि लेता है। इन सारी बातों के लिए मैं सारा आदर मान महिमा प्रभु को देना चाहता हूँ, इसलिए प्रभु को स्तुति। जय मसीह की। प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु चंगाई देता है, सामर्थ उसकी है। यीशु के नाम से चंगाई होती है। जो शुद्ध मन से यीशु का नाम लेता है वो आशीष पाता है। जो शुद्ध मन से उसको ग्रहण करता है उसको आशीष मिलती है, शांति मिलती है, उनके क्षमा मिलती है। और न केवल क्षमा मिलती है परंतु बीमारियों से छुटकारा मिलता है। प्रभु हम सबको संभाल के रखता है। आज हम देखने का प्रयास करेंगे यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसके 9 पद को। बहुत स्पष्ट कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। 10 पद कहता है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, स्वभाव के द्वारा एक धोखेबाज हृदय, ये हृदय जो है स्वभाव में है। जब मनुष्य पैदा होता है, पैदा होते ही उसके स्वभाव के द्वारा एक धोखेबाज हृदय होता है। ये वचन कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, इसमें असाध्य रोग लगा है। इस रोग से कौन हमें बचा सकता है, उसका भेद कौन समझ सकता है। आज विश्वासी भी अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, मन में कुछ है, होठों पे कुछ दिखाई दे रहा है। प्रभु ने कहा, ये होठों से जो निकल रहा है उसको पसंद नहीं करता, वो पसंद करता है जो हृदय से निकलता है, जो मन से निकलता है। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। स्वभाव के द्वारा एक धोखेबाज हृदय है। प्रियो, वो इस बात को स्पष्ट कहता है, इसका भेद कौन समझ सकता है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, जिसने इस हृदय को बदल लिया है, जिसका ये मन बदल गया है, जिसके अंदर प्रभु की आत्मा आ गई है और पाप उसके जीवन से निकल गया है, उसके भेद को समझ सकता है। परमेश्वर की अगुवाई में वो चलता है, प्रभु की उपस्थिति में चलता है, प्रभु के साथ साथ चलता है, प्रभु उसको मार्गदर्शन करता है, वो ही समझ सकता है। पाखंड में एक दोहरा हृदय है। प्रियो, आज पाखंडी हृदय लेकर हम जीवन जी रहे हैं। एक ऐसा हृदय जो पाखंडी है, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों और शास्त्रियों से कहा था, तुम लोटे को ऊपर से तो मांजते हो, लेकिन अंदर से क्या है, उसमें गंदगी भरी पड़ी है। भजन संहिता उसका 12 अध्याय और उसके 2 पद में कहता है, प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रियो, वचन कहता है, ये हृदय जो है ये दो रंगी बातें करता है, अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। आप यदि एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सच्चा प्यार आपका होना चाहिए, दिल से प्यार होना चाहिए, मन से प्यार होना चाहिए, हृदय से प्यार होना चाहिए। ये पाखंडी दोहरा हृदय नहीं होना चाहिए। ये दोहरा हृदय होता है, प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं और अपने आप को संसार में कुछ समय के लिए ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। जहां चापलूसी है वहां आप कुछ समय के लिए बढ़ सकते हैं और ये वचन भी हम इनकार कर देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, एक और चीज वो कहता है, लापरवाही से एक छला हृदय है। हम लापरवाही करते हैं, इस हृदय में परमेश्वर को स्थान नहीं दे पाते। यशायाह उसका 44 अध्याय और उसके 20 पद में प्रभु का वचन कहता है, वह राख खाता है, भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटक गया है और वह ना अपने को बचा सकता है और ना यह कह सकता है, क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं है। क्या मेरे दाहिने हाथ में लापरवाही से एक छला हृदय होता है। लापरवाही करते हुए प्रभु ने स्पष्ट कहा है, वचन हमारे साथ है, हम वचन को लेकर चलते हैं, वचन को बोलते हैं, लेकिन अंदर क्या है, ये छला लापरवाही की बातें हैं। हम बहुत बार, मैं इस बात को याद करता हूं, वचन में लिखा है,
प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं तीसरे दिन जीवित हो उठूंगा, लेकिन चेलों को याद नहीं रहा। आज भी वचन में स्पष्ट लिखा है, सब चीजों के बारे में, भविष्य के बारे में लिखा है, कल क्या होने वाला है, सब कुछ वचन में लिखा है, फिर भी हम लापरवाह हो जाते हैं, वचन को ताक परख देते हैं, वचन को हम अलग रखकर अपनी मर्जी से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा आगे चल के, मेरा क्या होने वाला है। आखिरी हृदय वो कहता है, अविश्वास से एक कठोर हृदय, अविश्वास के साथ एक कठोर हृदय हमारे साथ बना रहता है। ये हृदय जो है बहुत ही कठिन है इसको समझना। 17 अध्याय मरकुस उसका 8 अध्याय उसका 17 पद में देखिए क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में एक विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते हैं? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? प्रियो, ये चेले प्रभु के साथ थे। हमने तो प्रभु को देखा नहीं है, लेकिन प्रभु ने अपने वचन में क्या, धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। प्रियो, ये प्रभु का बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार हुआ है कि हमने बिना देखे उस पर विश्वास किया है। अविश्वास से एक कठोर हृदय। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा, आपस में बराबर उन्होंने 5000 लोगों को रोटियां खिलाई, 2 मछली और 5 रोटी से 5000 को खिला दिया, 4000 लोगों को खिला दिया। लेकिन आज भी चेले अविश्वास में पड़े हैं। वो कहता है, प्रभु ने उनसे कहा, जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो, हमारे पास रोटी नहीं है? अब तक नहीं जानते और नहीं समझते, तुम्हारा मन कठोर हो गया है। हम कठोर हृदय को प्रभु के साथ संगति करते हुए, इस वचन को पढ़ते हुए भी हमारा हृदय कठोर हो जाता है। प्रभु हमें ऐसी ताकत दे, अपने हृदय को जांच ले, अपने हृदय को परख ले। क्या ऐसा हृदय तो नहीं है जो हमें धोखा दे रहा है? क्या ऐसा हृदय तो नहीं है जिसमें असाध्य रोग लगा? क्या ऐसा हृदय तो हमारे अंदर अब नहीं है कि जिसमें जो कठोर हो चुका है? प्रियो, उसको प्रभु कहता है, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। जिस दिन आप विश्वास करते हैं, प्रभु आपको नया हृदय, मांस का हृदय देता है, ताकि आप एक दूसरे से प्यार कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु आपका हाथ आपके साथ बना।